नाज़रीन आदाब, उर्दू ख़बरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद इजाज़ुद्दीन। ख़बरों के आगाज़ पर पेश है सुर्ख़ियाँ। बाज़ अहम फैसलों को मरकज़ी काबीना की मंजूरी। दशहरे के पेश नज़र किसानों के लिए खुशखबरी। गेहूँ समेत 6 फसलों की अक़ल तरीन इमदादी कीमत में इजाफा। मरकज़ी हुकूमत के मुलाजमीन के DA में 4% इजाफा। मरकज़ी काबीना ने रेलवे मुलाजमीन के लिए 78 दिनों के बोनस को दी मंजूरी। जड़चल्ला और मेडचल में अवामी जलसों से खिताब। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा, तेलंगाना की तरक्की BRS के जरिए ही मुमकिन। कांग्रेस की विजय भैरी यात्रा का रामप्पा मंदिर से आगाज। प्रियंका गांधी ने कहा, BRS दौरे इख्तिदार में आवाम की तवक्कुआत नहीं हुई पूरी। और किशन रेड्डी की मौजूदगी में बाज़ BRS के कायदीन BJP में शामिल। मरकजी वजीर ने फलाही स्कीमात के नाम पर आवाम को धोखा देने का KCR खानदान पर लगाया इल्ज़ाम। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकज़ी हुकूमत ने त्यौहार के मौके पर सरकारी मुलाजमीन, रेलवे मुलाजमीन के साथ साथ किसान को खुशखबरी सुनाई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़्क़दा मरकज़ी इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने मरकज़ी मुलाजमीन के लिए 4% DA, रेलवे मुलाजमीन के लिए बोनस को मंजूरी दे दी है। साथ ही मुलाजमीन को दिए जा रहे DA को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया है। इजाफा शुदा DA पर 1 जुलाई से इतलाक़ होगा। रेलवे मुलाजमीन को मालियाती साल 2022 और 23 के लिए 78 दिनों की उजरत की मुमासिल बोनस दिया जाएगा। इस फैसले से 11 लाख मुलाजमीन को फ़ायदा पहुँचेगा। मरकज़ी काबीना ने गेहूँ समेत हिंदुस्तानी ज़रई अखराजात कीमतों से मुताल्लिक़ कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक रबी सीज़न से मुताल्लिक़ 6 फसलों के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं कहूंगा रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। तो पिछले वर्ष की तुलना में ये MSP ज्यादा है और तिलहन और सरसों में जो MSP है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद के करीब जड़चल्ला को IT हब और सनती मरकज़ में तब्दील करने की वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने जड़चल्ला में BRS के जलसे आम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने महबूब नगर से अपनी वाबस्तगी को याद किया। KCR ने कहा कि वो जिस वक्त महबूब नगर के रुकन पार्लियामेंट थे उसी वक्त तेलंगाना हासिल किया गया है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बाद हुक्मरानों ने पालमूर की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि जड़चल्ला हल्के की 1,50,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। మిమ్మల్ని అందరూ చూసిన తర్వాత నాకు కడుపు నిండింది। ఇవాళ ఇక్కడ లంబాడి బిడ్డలకు 50 ఏళ్ళు కొట్లాడినా లంబాడి బిడ్డలకు ఎవరు కూడా గ్రామ పంచాయతీలు చేయలే। నేను వాలియానాయక్ తాండాలో పట్టుకున్నా, వాళ్ళు కోరిన నాడు బ్రహ్మాండంగా ఇలా 52 తండాలు జడ్చర్ల నియోజకవర్గంలో గ్రామ పంచాయతీలు చేసుకున్నాం। భారతదేశం మొత్తంలో 24 గంటలు రైతాంగానికి కరెంట్ ఇచ్చేది ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ। ప్రధానమంత్రి కూడా శాతనైతే లేదు। ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రంలో 24 గంటలు లేదు। ఆడ రైతులు రోడ్ల మీద పడి గడబడి చేస్తూ ఉన్నారు। ఏమైతుంది? పొరపాటున కాంగ్రెస్ గెలిస్తే రైతు బంధుకు రామ్ రామ్, దళిత బంధుకు జై భీమ్, కరెంటు रियासती वजीर KTR ने कहा कि करीमनगर तेलंगाना तहरीक की सरजमीन है। उन्होंने करीमनगर में अवामी जलसे आम से खिताब किया। KTR ने कहा कि नौ तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना पर 2 मरतबा आवाम ने BRS को इख्तिदार सौंपा है और इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कितनी तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं और करीमनगर ज़िले में कितने तरक्याती काम करवाए गए।
केटीआर ने कहा कि तीसरी मरतबा बरसर इख्तियार आने पर वज़ाइफ की रकम 5,000 रुपये की जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि करीमनगर से मुंतखब होने वाले रुकन पार्लियामेंट ने इन 5 साल में क्या काम अंजाम दिए। సరిగ్గా 9.5 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తర్వాత ఒక్కసారి గుండె మీద చేసుకొని ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. ఎన్ని పనులు జరిగినాయి ఈ 9.5 ఏళ్లలో? కేసీఆర్ గారిని మీరు నమ్మి ఒక తండ్రిలాగా తెలంగాణను సాకుతాడు, ఇప్పుడే పుట్టిన పసిగుడ్డు తెలంగాణను ఏ నాయకుడైతే సాధించిండో ఆయన చేతిలో పెడితేనే న్యాయం అవుతుందని చెప్పి ఈ 9.5 ఏళ్లు 2 పర్యాయాలు కేసీఆర్ గారి చేతిలో ఈ పసిగుడ్డు లాంటి తెలంగాణను మీరందరూ కలిసి పెట్టినారు, ఆశీర్వదించారు. కమలాకర్ అన్నకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చినారు, రవిశంకర్ అన్నకు, బాలకిషన్ అన్నకు, నాకు, వేదిక మీద కూర్చున్న చాలా మంది మహామహులు అందరం కష్టపడితే 88 సీట్లతో 2018లో తిరిగి మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినారు. ఎన్ని మార్పులు వచ్చినాయి ఇవాళ తెలంగాణలో? कांग्रेस पार्टी के कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पार्टी के सीनियर कायदीन ने रामप्पा मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों के कार्ड्स मंदिर में रखकर खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, सत्या अक्का और दूसरे भी मौजूद थे। खुसूसी पूजा के बाद रामप्पा मंदिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की यात्रा का आगाज किया। बादशाह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलगू में मुनक़द जलसे आम से खिताब किया। ये धरती एक पवित्र धरती है। यहाँ के शहीदों ने तेलंगाना के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए। वीरों की धरती है। वीर श्रीकांताचार्य जी को मेरा नमन। इन सब योद्धाओं ने आपके लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा था। कांग्रेस पार्टी ने ये सपना समझा, तो आज हम सब इस मंच पे खड़े हैं और आपके सामने खड़े होकर हमने ये बात कही है कि तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक रोड मैप, एक विजन बनाया है। बीआरएस ने वादा किया, आपके सामने आपके चीफ मिनिस्टर ने भी वायदे किए हैं। दलितों और आदिवासियों को उन्होंने जमीन देने का वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि हर परिवार को वो 3 एकड़ जमीन देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर ने क्या आपको जमीन दी? उन्होंने रोजगार का वायदा किया, क्या उन्होंने आपको रोजगार दिया? उन्होंने साफ सरकार चलाने की बात की थी। गद्दापल्ली और रामागुंडम हलके के बीआरएस कायदीन ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पालाकुर्ती बीआरएस, जेडपीटीसी, संध्या रानी समेत 2 हलकों के बीआरएस कायदीन ने हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर पहुंचकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने बीजेपी के तेलंगाना के रियासत सदर किशन रेड्डी, बीजेपी कौमी अरकान आमला के रुकने विवेक वेंकट स्वामी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने अपने खिताब में फलाही स्कीमात के नाम पर केसीआर ख़ानदान पर रियासत के आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस हैसियत से तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साल 1969 में 300 से ज़ायद अफराद की मौत की वजह कांग्रेस पार्टी है। చాలా సంతోషం ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున అన్ని వర్గాల ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరుతా ఉన్నారు। ఈ యొక్క రాష్ట్ర ने विवेक वेंकट स्वामी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने अपने खिताब में फलाही स्कीमात के नाम पर केसीआर ख़ानदान पर रियासत के आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस हैसियत से तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साल 1969 में 300 से ज़ायद अफराद की मौत की वजह कांग्रेस पार्टी है। చాలా సంతోషం ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున అన్ని వర్గాల ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరుతా ఉన్నారు। ఈ యొక్క రాష్ట్ర రాజకీయాలు చూసినట్లయితే అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తిగా డబ్బుల మీద ఆధారపడి ఈ రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో
పోటీ చేయాలని ఆలోచన చేస్తా ఉన్నది. గత 10 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏం చేశాము, రాష్ట్రంలో ఏం మార్పు వచ్చింది అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రజలకు వివరించి ఆ ఎజెండాగా ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికలకు రావాల్సి ఉంది. तेलंगाना में अनकरीब मुनक़िद असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र जना सेना ने बीजेपी के साथ मिलकर मुकाबले के लिए बातचीत की है। इस सिलसिले में बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी और ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने हैदराबाद में पवन कल्याण की क़यामगाह पहुंचकर उनसे तबादला ख्याल किया। पवन कल्याण ने बीजेपी कायदीन को बताया कि इस मरतबा जना सेना तेलंगाना में 30 हल्कों से मुकाबले पर गौर कर रही है। इस मसले पर पार्टी में तबादला ख्याल के बाद फैसला किया जाएगा। తెలంగాణ ఎన్నికల సందర్భంగా మనం పోటీ చేయాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ముందున్న సమస్య కూడా మీకు తెలియజేస్తాను. దాన్ని బట్టి మీరు అందరూ సమిష్టిగా నిర్ణయం తీసుకున్నాం. నేను ఎన్డీఏ పార్ట్నర్ కూడా అవటం వల్ల, భాగస్వామ్యం కూడా ఉండటం వల్ల నా మీద ఎట్లా వెళ్ళాలి కలిపి ముందుకి అనేది ఒక ఆలోచన భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి కూడా కొంత ఒక మాట ఉంది నా దగ్గర. ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఏ పరిస్థితుల్లో మనం ముందుకు దాన్ని బట్టి సమిష్టిగా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకెళ్దాం. वर्ल्ड कप के दौरान न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में एक दूसरे के मुकाबले। टॉस हारने के बाद बैटिंग करने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। मैच के दौरान 110 रनों पर ही न्यूजीलैंड की टीम ने 4 विकेट खोए थे। अफगानिस्तान के बॉलर्स उमर जई और नवीन उल हक ने 2-2 और मुजीबुर रहमान के अलावा रशीद खान ने 1-1 विकेट ली। नाज़रीन, आज की खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।